फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो आज पता है कल मैंने आपको आपका जो दूसरा चैप्टर था सॉल्यूशन यानी बिलियन, वो चैप्टर मैंने कल ही स्टार्ट किया है। तो उसमें मैंने आप सभी को बता दिया है कि सॉल्यूशन यानी बिलियन क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है, ये सारा चीज़ जो है मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, इसके साथ ही जो है मैंने आपको द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक ना, उसके बाद जो है ठीक है, मतलब इसकी सांद्रता के बारे में मैंने आपको 3 नियम बताए। द्रव्यमान प्रतिशत बताया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बताया, और आज जो है मैं आपको बताने वाला हूँ पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन यानी पीपीएम बोलते हैं इसको। ठीक ना, तो 3 कल मैंने बताया था और आज जो है चार मैं आपको मतलब इस ये जो है 7 जो है 7 तरह से ये बिलियन की सांद्रता नापने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जो जिसका अलग अलग यूनिट होता है और अलग अलग काम में इसको लिया जाता है। जैसे कि अगर मैं अभी पीपीएम की बात कर रहा हूँ, तो पीपीएम का प्रयोग जो है मतलब पीपीएम का ज़रूरत क्यों पड़ा, तो कभी कभी जो है ना मतलब अत्यंत कम, कहने का मतलब है बहुत ही कम मात्रा में कभी कभी ऐसा चीज़ होता है, मतलब कुछ ऐसे चीज़ को नापने की ज़रूरत होती है जो कि बहुत कम मात्रा में होती है। ठीक ना, यानी इसकी परसेंटेज जो है इतनी कम होती है कि मतलब इसको जो है एक अलग तरीके से नापा जाता है। ठीक ना, तो सिंपल से याद रखिए, पीपीएम का उपयोग अत्यंत छोटे बिलियन के लिए किया जाता है। ठीक है, और अत्यंत छोटे बिलियन के लिए किया जाता है, और मुख्य रूप से लिख दीजिएगा कि इसका उपयोग जो है प्रदूषण को नापने में किया जाता है। पीपीएम का उपयोग मुख्य रूप से वायु में प्रदूषण की मात्रा को नापने में किया जाता है। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन का जो है फॉर्मूला देख लीजिए। तो ये जो है आपका पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला है। तो पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला जो है आपका, यानी पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स प्रति मिलियन इसको बोला जाता है। ठीक है ना, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका अवयव में भागों की संख्या, यानी अवयव में कितना भाग है, अवयव का कितना भाग है, और बिलियन में उपस्थित सभी अवयव। ठीक ना, यानी बिलियन में उपस्थित जो सभी अवयव है उनका क्या भाग है टोटल, तो उनके भाग की संख्या, और गुना होता है यानी मल्टीप्लाई होता है 10 पे पावर 6। गुना क्या होता है 10 पे पावर 6। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, आपको पार्ट्स पर मिलियन बोला जाता है। तो ये जो है इसका सिर्फ और सिर्फ आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है पार्ट्स पर मिलियन का, इससे ज़्यादा इससे कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, और हो सकता है कि पार्ट्स पर मिलियन का उपयोग, तो इसका उपयोग मैंने आपको बता दिया है कि प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है। अब यहाँ से जो है आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट स्टार्ट होता है। ये जो 3 और हैं बचे हुए सांद्रता, इसमें से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। जैसे कि आपका मोल अंश क्या है। सबसे पहले अगर बात करें मोल अंश की, तो मोल अंश दे के डैश दीजिएगा। तो मोल अंश किसको बोलते हैं, देखिए मोल अंश सिंपल सा, आपको कुछ नहीं, मोल अंश हेडिंग देके आप जो है इसका डायरेक्टली जो है फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक ना, या फिर अगर आप चाहे तो इसको थियोरेटिकल भी लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो इसको थियोरेटिकल जो है आप इसी तरह से लिख सकते हैं कि आयन में मोलों की संख्या और सभी अवयवों में कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल अंश कहलाता है। सिंपल सा बात है, यानी आयन में कितना मोल है और टोटल बिलियन में लाके वो कितना मोल है। ठीक ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है मोल अंश। ठीक ना, जैसे कि मान लो कोई 2 बिलियन है, कोई जल में जो है आपका, जल में क्या है, चलो कुछ भी मान लो, नमक चीनी कुछ भी
अल्कोहल कुछ भी मान लो, कुछ भी घुल सकता है। तो चलो मैंने इसमें C2H5 जो है घुला दिया नमक जल में, यानी इथाइल अल्कोहल जो है वो घोल दिया। तो जल जो है वो ज़्यादा है, यानी जल का मान के चलो 8 मोल है और इसका जो है 2 मोल है, ठीक ना। तो मोल अंश क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें किसकी मोल अंश की, अगर हम बात करें कि ये क्या बोलते हैं जल के मोल अंश की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अवयव के कुल मोल, ठीक ना। यहाँ क्या कर रहा है, अवयव के कुल मोल, तो कुल मोल कितना हो जाएगा, कुल मोल हो जाएगा आपका 8 2 10, यानी ये हो जाएगा, अगर जल की बात करेंगे तो 8/10। और अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें आपका इथाइल अल्कोहल की, इथाइल अल्कोहल का कितना है 2, यानी 2 टोटल मोल कितना 10। बस यही हो गया, यही चीज़ आपसे पूछा जाता है, यही चीज़ न्यूमेरिकल। देखिए मैं आपको जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ पे जो आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए मोल अंश का। मोल अंश को सूचित कैसे करते हैं, तो मोल अंश को x से सूचित करते हैं, मोल अंश को x से सूचित करते हैं। और मोल अंश का SI मात्रक नहीं होता है, मोल अंश का SI मात्रक नहीं होता है, ठीक ना। क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखो ये भी आपका मोल में, ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला भी पार्ट आपका मोल में, तो मोल से मोल जो है ख़त्म हो जाता है, तो कुछ बचता नहीं है, ठीक ना। ये वाला पार्ट हो गया आपको। चलिए इसकी फॉर्मूला जो आपने नोट कर लिया होगा। ये देखिए जैसा कि मैंने बताया था, ठीक ना, जैसे कि मान लो, सिंपल सा बात है, मान लो कि कोई जो है ना ए और बी दो टाइप का पदार्थ है, ए और बी दो टाइप का पदार्थ है, ठीक ना। और उसका मोल जो है, ए वाला का मोल जो है, ए वाला का मोल XA है, Na है, और बी वाला का मोल जो है आपका NB है, ठीक ना। ये दोनों का अलग अलग मोल है। अब दोनों का विलयन बनाया गया, तो दोनों का विलयन बनाया गया, तो अगर आपसे ए का मोल अंश पूछे तो यानी XA बराबर क्या हो जाएगा, Na बटे, और टोटल मोल कितना हो जाएगा, Na प्लस NB, ठीक है। और अगर आपसे बी का पूछे, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मान के चलो अगर आपसे बी का मोल अंश पूछ दे तो XB बराबर लिखिएगा NB, और बटा में क्या हो जाएगा, XA प्लस में आपका, जस्ट मिनट, x नहीं, यहाँ पे Na दीजिए, यहाँ पे दीजिए आप Na प्लस NB, ठीक ना। ओके, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब जैसे देखिए, और जब ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, यानी ये देखिए XA, यानी XA और आप XB, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, यानी टोटल मोल अंश जो होता है वो 1 के बराबर होता है। सभी अवयवों के मोल अंश 1 के बराबर होता है। जैसे कि मान के चलो कि पानी में जो है अल्कोहल मिला हुआ है, नमक मिला हुआ है, चीनी मिला हुआ है, तो तीनों का अलग अलग मोल अंश निकलेगा। तो चाहे कितना भी रहे मिला हुआ, ठीक ना, चाहे कितना भी मिला हुआ रहे, तो उसका जो है क्या निकलेगा, आपका 1 निकलेगा, उसका मोल अंश 1 रहेगा, टोटल मोल अंश हम बोल रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए इसका न्यूमेरिकल कीजिए, आपको जो है खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ऐसे देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है आपका टोटल जो है आपका मोल अंश जो है X1 X2 X3 आपका कितना तक भी रहेगा, तो ये जो है 1 के बराबर होने वाला है, ठीक है। किस तरह से बराबर होने वाला है मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल हम लोग जो है बनाएंगे, ठीक ना। न्यूमेरिकल बनाने के लिए जो है, यह देखिए NCERT का जो है एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, तो इसको हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं। NCERT का एग्जाम्पल है, ओके, और इसी को जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका, इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल का ये जो है फॉर्मूला है
ठीक है, ये देखिए, ये आपका इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है, ठीक ना। उसका मोल अंश की गणना करें, मोल अंश पूछ रहा है इसका इथिलीन ग्लाइकोल का, जिसका कि 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी विलयन है, ठीक ना, तो विलयन जो है 20% जो है क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल है। उस विलयन में 20% इथिलीन ग्लाइकोल है इस, ठीक ना। जैसे कहने का मतलब है कि 100 ग्राम का कोई विलयन है, अगर 100 ग्राम का विलयन है कोई, तो उसमें जो है ना 20 ग्राम जो है क्या है, 20 ग्राम जो आपका है वो आपका इथिलीन ग्लाइकोल है। तो 100 ग्राम का टोटल विलयन है ना, ठीक ना। तो 100 ग्राम का जब टोटल विलयन है, तो जब आप इसमें से क्या करोगे, 100 ग्राम का विलयन में जब आप इसमें क्या करोगे, 20 ग्राम निकाल लोगे, तो जल जो मतलब जिस चीज़ में घुला हुआ है, मान के चलो ये जल है, रुको मैं आपको जो है फिगर बना के थोड़ा सा दिखाता हूँ, तब आपको जो है पूरी कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक ना। ये जो है आपका, इसमें जो है आपका क्या है, जल है, चलो ये जल है, ठीक ना, और ये जल है, और इसके साथ साथ जो है ये देखो, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये क्या है, एल्कोहल है, यानी एल्कोहल नहीं, ये आपका इथिलीन ग्लाइकोल है, ठीक ना। ये दोनों जो है मिलाया हुआ है, दोनों मिला के पूरा कितना हो गया, 100 ग्राम, दोनों मिला के 100 ग्राम, दोनों मिला के कितना, 100 ग्राम हो गया विलयन। अब इसमें से क्या कह रहा है, 100 ग्राम में से क्या कह रहा है कि 100 ग्राम में कह रहा है कि 20%, तो 100 ग्राम का 20% कितना हुआ, 20 ग्राम, यानी 20 ग्राम जो है वो आपका इथिलीन ग्लाइकोल है। तो इसका मतलब जल कितना है, जल आपका 80 ग्राम है। ये बात आपको समझ में आ गया। टोटल विलयन आपका 100 ग्राम का, ठीक है, 20 ग्राम का आपका हो गया इथिलीन ग्लाइकोल और 80 ग्राम का जल, तभी तो ये 100 ग्राम पूरा होगा, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाला बात क्या है, सबसे पहले जो है इसका क्या निकालना है आपको, अनुभार, C2H5O2 का अनुभार निकालना है, ठीक ना। C2H5OH का O2 का अनुभार निकालना, यानी इथिलीन ग्लाइकोल का अनुभार निकालना है। अब अनुभार कैसे निकालते हैं, तो ये देखिए, अनुभार निकालने के लिए क्या किया जाता है कि एक एक, यानी अनुभार जो होता है, जितना अलग अलग आप अनुभार देखिए यहाँ पे निकाला हुआ है, जैसे कि कार्बन का अनुभार 12 होता है, तो यहाँ पे 2 कार्बन यूज हुआ है, ठीक ना, तो कितना लिख दिया, 12 गुना 2, फिर लिखा प्लस, फिर हाइड्रोजन का जो है, हाइड्रोजन का अनुभार 1 होता है, इसमें कितना यूज हुआ है, 6 हाइड्रोजन यूज हुआ है, ठीक ना, तो 6 हाइड्रोजन यूज हुआ है तो 1 गुना 6। उसी तरह से ऑक्सीजन कितना यूज हुआ, ऑक्सीजन आपका 2 यूज हुआ है, और ऑक्सीजन का जो होता है अनुभार वो 16 होता है। अब सबको जो है जोड़ दिया, तो सबको जोड़ने के बाद जो है आपका 62 ग्राम आएगा, 62 ग्राम, सबको जोड़िएगा तो 62 ग्राम आएगा। ये क्या हो गया, ये इसका अनुभार हो गया, ठीक ना। इसको आणविक द्रव्यमान भी बोला जाता है, इसको आणविक द्रव्यमान भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, ओके। अब ये देखिए, तो कहने का मतलब है कि अब इससे जो है मोल निकलेगा, मोल यानी कितना मोल जो है इसमें है, तो मोल बराबर होता है फॉर्मूला, मोल बराबर होता है आपका, क्या होता है, मोल बराबर द्रव्यमान बटे अनुभार, द्रव्यमान बटे अनुभार, मोल बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका, द्रव्यमान बटे अनुभार। तो द्रव्यमान आपका 20 ग्राम है, अनुभार आपका जो है 62 ग्राम है, तो ये आपका हो गया 0.322 मोल, ये मोल निकल गया, ठीक ना।
उसके बाद जो है जल का भी जो है मोल निकाला गया। तो जल का मोल क्या होगा, ये देखो 80। मैंने आपको बताया था कि 20 ग्राम जो है आपका अल्कोहल है तो 80 ग्राम जल है, तो ये 80 लिखा यहाँ पे बटे 18 मोल इन्वर्स। अब ये 18 ग्राम मोल इन्वर्स कहाँ से आया, तो देखो H जल का क्या होता है फॉर्मूला H2O, तो हाइड्रोजन का आपको पता है H2O, हाइड्रोजन का पता है कितना होता है 1, तो 1 गुना 2 प्लस में ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये कितना हो गया टोटल 18। तो इसका अनुभार जो है 18 है, इसीलिए यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, ठीक ना। यानी 80 बटे 18 करोगे तो आपका आ जाएगा 4.444, ठीक ना, यानी इतना मोल, दोनों का मोल निकल गया। अब क्या चाहिए, अब हमको मोल अंश चाहिए। तो मोल अंश बराबर क्या होता है, यानी A का मोल, ठीक ना, यानी इसका मोल और इसका मोल का योग जो है वो नीचे रहने वाला है, और बाकी जिसका भी मोल चाहिए उसमें भाग दे देना है। जैसे कहने का मतलब मेरा ये है, देखो यहाँ पे ये देखो, जैसे कि इसमें किसका निकाला है, इसमें निकाला ग्लाइकोल का, तो ग्लाइकोल का मोल यहाँ पे ऊपर रहेगा, मोल हो गया ना, यानी अवयव का मोल। अब बटे कुल अवयव का मोल, कुल अवयव मतलब जल का भी मोल कितना है और इथिलीन ग्लाइकोल का भी मोल जो है वो कितना है, दोनों का योग चाहिए। तो जल का जो है ये आपका 4.444 है, और उसके बाद जो है इथिलीन ग्लाइकोल का जो वो 0.322 है, ठीक ना। तो दोनों का योग और जिसका भी मोल चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हमको किसका चाहिए इथिलीन ग्लाइकोल का, तो ऊपर में इथिलीन ग्लाइकोल रखना है, ठीक ना। और ये दोनों को जो है क्या किया, जोड़, मतलब ऊपर में पहले जो है क्या करना, उतना बटे लिखना है, ये दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद जो है ये आपका इतना आ जाएगा, जब भाग दीजिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक ना। ये जो निकला आपका 0.68, तो ये क्या है, ये है आपका मोल अंश। ये क्या है, मोल अंश, इसको x से डिनोट करते हैं ना, मोल अंश, मोल अंश ये निकला है, ठीक। तो मोल अंश ही तो पूछ रहा था, तो मोल अंश तो निकल गया इसका। लेकिन अगर आपसे जल का पूछे मोल अंश, तो जल का मोल अंश आप दो प्रकार से निकाल सकते हो, ठीक ना। जब एक का मोल अंश आपको ज्ञात हो गया तो दूसरा का मोल अंश आप दो तरीके से निकाल सकते हो। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका तो आप सिंपल है, जो मैंने आपको अभी बताया कि जिसका भी निकालना हो आप उसको ऊपर रखिए, नीचे जोड़ दीजिए दोनों को। तो जल का मोल अंश निकालना है, तो जल का मोल अंश है 4.444, और उसके बाद जो है ये दोनों, यानी ये जो है आपका ग्लाइकोल का और ये जल का, दोनों को जोड़ा गया, ठीक है। तो इस तरह से भाग देने के बाद जो है ये आ जाएगा 0.932। दूसरा तरीका क्या है, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि सभी का योग, यानी कहने का मतलब है XA प्लस XB बराबर 1, ये मैंने आपको बताया था। तो अब यहाँ से आपको XB का निकाल, XA का तो निकला हुआ है, तो XB का अगर आपको निकालना है तो आप नहीं लिख सकते हैं 1 माइनस XA, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर में 1 माइनस XA का मान कितना आया था, ये आया था 0.068, 0.068। तो यहाँ पे जो है XB का मान, अब इतना में से घटाइएगा, दशमलव का घटाव तो उम्मीद है कि आप लोग को आता होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.932, यही आ जाएगा। दूसरा तरीका है ये, ठीक ना। तो दोनों तरीका जो है मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, ठीक है। न्यूमेरिकल इसी तरह से पूछा जाता है आपका, ये जो है थोड़ा सा टिपिकल लगा होगा आपको, ओके। और अगर आपने 11 में पढ़ा होगा, अनुभार निकालने के लिए सीखा होगा, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए, आपका जो है बिल्कुल बनेगा, ठीक ना। और इसमें एक फार्मूला क्या था, एक फार्मूला आपका था, और वो ये था, क्या था वो, एक फार्मूला इसमें नया था थोड़ा सा, तो नया क्या था, मोल। मोल बराबर आपका क्या होता है, तो मोल बराबर जो है आपका होता है द्रव्यमान बटे अनुभार, ये लिख लीजिएगा, द्रव्यमान बटे अनुभार होता है मोल बराबर, ठीक।
तो ये जो है आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ से हो गया। अब आती है बात मोलरता। मोलरता भी बिल्कुल उसी तरह का है, सिर्फ इसमें क्या क्या है देखिए। जो चीज़ आपको नोट करने वाला चीज़ है मैं आपको अब मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया, ठीक है। अब मैं आपको जो है थोड़ा सा स्पीड में खींचने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं आपको कंसेप्ट पूरा देने वाला हूँ, लेकिन क्या होगा, सिर्फ थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगा। मोलरता किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले मोलरता जो है बोलते हैं आपको विलय का मोल। विलय कहने का मतलब जो जिसकी मात्रा कम हो, ठीक ना, जिसकी मात्रा कम हो, यानी विलय का मोल बटे बिलियन का लीटर में आयतन, इसको क्या बोलते हैं? मोलरता बोलते हैं। ठीक है, और इसको जो है किस चीज़ से सूचित करते हैं? इसको m से सूचित किया जाता है, ठीक है। और बिल्कुल, और यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। इसको m से सूचित करते हैं। इसका न्यूमेरिकल देख लीजिए एक बार। ये फॉर्मूला आपने देख लिया, यहाँ पे देखिए मैं आपको मार्किंग कर देता हूँ थोड़ा सा। ये फॉर्मूला है ये, ठीक है। हाँ, इसका जो है SI यूनिट वो थोड़ा सा जो है आप नोट कर लीजिए। तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? इसका SI यूनिट हो जाएगा आपका मोल, ठीक ना, प्रति लीटर, या आप लिख सकते हैं इसको मोल लीटर इनवर्स, दोनों में से कुछ भी, ठीक। इसका SI मात्रक जो है मोलरता का मैंने आपको लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल देख लीजिए एक बार। 1 बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में घुला हुआ है, ठीक ना। तो इसमें जो है बहुत ही आसान मतलब दिया हुआ है, सिंपल सा बात आपको समझना क्या है इसमें। ये देखो, यानी विलेय जो है जो कम होगा, तो 5 ग्राम ये है तो यही कम होगा पक्का। तो विलेय जो है आपका 5 ग्राम है, और बिलियन जो है वो आपका कितना है? 450 ml का। तो सबसे पहले 450 मिलीलीटर जो है उसको लीटर में बदल लीजिए। तो 450 बटे 1000, ये देखिए यहाँ पे वही किया हुआ है, ठीक ना। तो इसको लीटर में बदल दिया गया, ठीक। और इसको जो है, इसको मोल में, द्रव्यमान को मोल में बदलने के लिए क्या करते हैं? यानी आपका भार बटे अनुभार होता है, ठीक ना, भार बटे अनुभार। तो भार जो है इसका कितना है? 5 ग्राम दिया हुआ है आपको पहले से। अनुभार इसका निकालना है NaOH का, तो NaOH का होता है आपका, ठीक ना, NaOH का 40 ग्राम होता है। कैसे होता है 40 ग्राम? ये देखो, Na का जो होता है आपका 23 होता है, नोट करते जाइएगा। O का आपका 16 और आपका H का 1, ठीक है ना। तो ये टोटल जो है कितना हो गया? 40 ग्राम, ठीक। तो इसी तरह से आपका आ जाएगा, यह आप जब काटोगे तो ये हो जाएगा 5 8 40, और 1/8 को जब लिखोगे तो ये आपका इतना आ जाएगा 0.125 मोल, ठीक। उसी तरह से फिर जो है ये देखो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि लीटर में बदलने के लिए इस तरह से किया गया। अब मोलरता बराबर क्या होता है? तो मोलरता बराबर होता है आपका, मोलरता बराबर क्या होता है? तो मोलरता बराबर आपका होता है अवयव का मोल। तो अवयव का मोल कितना है? 0.125, ये रहा अवयव का मोल। और बटा होता है किसका? बिलियन का मोल, बिलियन का आयतन। तो बिलियन का आयतन जो है आपका कितना है? 450 बटे 1000। तो लेकिन जब इसको भाग में लाओगे ना, देखो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे कि ये रहा आपका 0.125, और इसको जो है क्या करो, भाग, ठीक है, यहाँ पे भाग दो आप, यानी बटा हो गया ये 450 बटे 1000।
तो जब इसको आप गुना के अंदर लाओगे ना, गुना के अंदर लाओगे तो ये जो है ऊपर चला जाएगा, ये 1000 जो है ये इस तरह से ऊपर चला जाएगा और ये 450 जो है ये नीचे आ जाएगा। तो ये बिल्कुल इसी तरह से हुआ है, क्योंकि भाग का उल्टा गुना होता है तो ये जो है भिन्न पलट जाता है। तो इस तरह से उल्टा हो गया और उसके बाद जो है आप इस तरह से जब इसको काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.278, 0.278। और इसको किस चीज़ से सूचित करते हैं? बड़ी एम से। तो ये वही है बड़ी एम, ठीक ना। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो? मोल लीटर इनवर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक। अब एक जो है आपका बच गया मोललता। इसमें थोड़ा सा अंतर है, ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत जो है कन्फ्यूजन होता है आदमी को। एक तो आपका क्या है? मोलरता, इसमें रॉ है, ठीक ना। दूसरा आपके क्या है? मोललता, यानी सिर्फ जो है आपका रॉ और लॉ का अंतर है, ठीक ना। रॉ और लॉ का अंतर, ठीक ना। ये देखो यहाँ पे एक बार, ये देखो है ना मोलरता, और दूसरा आपका मोललता, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। लेकिन यही थोड़ा सा अंतर के वजह से क्या हो जाता है? देखो इसमें क्या अंतर है, उतना ही है। ऊपर में क्या है? ऊपर में तो आपको विलय का मोल ही लेना है, लेकिन उसमें क्या ले रहे थे? उसमें आप आयतन ले रहे थे, लेकिन इसमें आपको द्रव्यमान लेना है। बस यही अंतर है मोलरता और मोलरता में, ठीक। उसमें आप आयतन लेके आ रहे थे, इसमें जो है द्रव्यमान लेना है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए। इसको छोटी एम से लिखा जाता है, ठीक ना। इसको छोटी एम से सूचित करते हैं। और इसका एसआई मात्रक की बात करें तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा आपका मोल प्रति केजी लिख सकते हैं आप, और नहीं तो आप लिख सकते हैं मोल केजी इनवर्स। ये दोनों में से कोई भी, या तो ये लिख लो नहीं तो ये लिख लो, ठीक। चलो इसका न्यूमेरिकल एक बार जो है वो देख लो, ठीक ना। तो इसके अगर न्यूमेरिकल की बात करें हम, इसकी न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो ये देखो, इसकी न्यूमेरिकल जो है आपका यहाँ पे सबसे पहले देखो 2.5 ग्राम जो है क्या है? इथेनोइक अम्ल है। तो आपको इथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला आना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको पहले केमिस्ट्री में मतलब वो जो ऑर्गेनिक पढ़ाया है, इसीलिए। तो इथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, ठीक ना। और ये जो है ग्राम में है, इसको मोल में लाना है आपको। और ये क्या कह रहा है? 75 ग्राम बेंजीन में बिलियन की मोललता की गणना करें, ठीक ना। तो हम लोग जो है उसको देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है? इसकी फॉर्मूला जानना है, इसका भार, पहले इसको मोल में बदलना है, ठीक ना। CH3 और COOH को मोल में बदलना है। तो देखो सिंपल सा बात है, इसको C को कितना लिखते हैं? 12, H3 है, तो H इसमें टोटल कितना हो गया? 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 4। यानी इसको 1 गुना 4 लिख दो, फिर प्लस 2, O कितना? O 2 है, यानी 16 गुना 2 यानी 32। कहने का मतलब है यहाँ पे 12 प्लस में आपका 4 और प्लस में फिर आपका 32, ठीक ना। तो ये हो गया आपका कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या? हाँ ये देखो, एक जो है कार्बन छूट गया, यानी कार्बन भी आपका कितना है? 2 है। हाँ अब जोड़ो सबको, यानी 2 × 12 कर दो इसको, ठीक है। तो अब इसको जोड़ो, टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 60, यानी 60 हो जाएगा टोटल। तो ये जो है CH3COOH का, ठीक। देखो ये बिल्कुल उसी तरह से किया हुआ है,
ठीक है। इसी तरह से इसका 60 ग्राम आया। तो भार बटे अनुभार किया है ये इसका भार है और ये जो है इसका अनुभार है। तो ये भार हो गया, ये अनुभार हो गया। तो जब भार बटे अनुभार किया तो इसका आ गया यहाँ पे 0.0471 मोल, इतना मोल हो गया। अब उसी तरह से बेंजीन का, तो बेंजीन का जो है इस तरह से निकाला है। तो बेंजीन का क्या होता है, C6 और H6, यही होता है ना। तो यहाँ पे हो गया कितना, 12 गुना 6 यानी 12 छक 72 और प्लस में 1 गुना 6 यानी 12 72 6 78, यानी यहाँ पे आपका भार बटे अनुभार की अगर बात करें, अच्छा बेंजीन का अनुभार हमको चाहिए ही कहाँ, जो बेंजीन का अनुभार नहीं चाहिए, बेंजीन का तो द्रव्यमान चाहिए ना। तो ये तो दिया हुआ है आपको, बेंजीन का द्रव्यमान 75 kg दिया हुआ है और इसको जो है 75 ग्राम दिया हुआ है। इसको किलोग्राम में बदलने के लिए जो है आपको 1000 से भाग देना होगा किलोग्राम में बदलने के लिए, ठीक ना। किलोग्राम में ही रखना है और लीटर में ही रखना है, उसमें आपको लीटर में, इसमें आपको किलोग्राम में, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देना है। तो ये आपका आ जाएगा 75 × 10⁻⁻3, ठीक, kg, इतना आ जाएगा। अब आपको जो है दोनों को क्या करना है, भाग दे देना है सिंपली, और तो कुछ करना नहीं है। ये वही काम किया हुआ है जैसा कि उसमें हुआ था। ये जो है मतलब भाग देखो किस तरह से दिया जाता है, जैसे कि मोल आपका कितना निकला था, मोल निकला था आपका 0.0471, 0.0417, ठीक है। अब इसमें से आपको भाग देना था, यानी कि भाग देना था, इस तरह से बटा करना था, यानी कितना था, ये आपका था ना मोल बटे द्रव्यमान, ठीक ना। तो मोल तो हो गया, अब द्रव्यमान टोटल कितना है, तो द्रव्यमान टोटल है आपका, आप इस तरह से इसको भी लिख सकते हो डायरेक्टली। ये देखो द्रव्यमान आपका कितना है, 75 बटे 1000, ठीक ना। और इसी को जो है, यही वाला पार्ट को जो है पूरा को ये इस तरह से लिख दिया है, जो भाग में रहता है वो गुना में जाता है, इतना बात तो आप जानते होंगे। उसके बाद जो है जो गुना में रहता है वो भाग में आता है, इस तरह से, ठीक ना। और इतना करने के बाद जो है आप कैलकुलेट कर लेना, तो आपको जो है आएगा 0.556 मोल kg इनवर्स। ये मैंने बताया था ना आपको, इसका SI मात्रक, या कि क्या लिख सकते हो आप, मोल kg इनवर्स, या फिर आप मोल प्रति kg, दोनों में से कुछ भी, ठीक है। तो मोलरता, मोललता, ये सारा चीज़ जो है मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। सांद्रण वाला पार्ट जो है, ओके, ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ जो है मैं आप लोग को, दीपावली जो है, दीपावली के दिन तो क्लास होगा नहीं, तो इस वजह से मैं आप लोग को जो है पहले ही जो है, एक दिन पहले ही मैं आप लोग को बोल देता हूँ हैप्पी दीपावली। और हैप्पी दीपावली जो है कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है पूरा एकदम जी भर के जितना चाहे उतना पटाखे फोड़ो। तो ये जो है बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आप लोग को पता है कि प्रदूषण जो है काफ़ी मतलब चरम पे पहुंच रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है थोड़ा सा मतलब एजुकेटेड हो और स्टडी इंडिया के स्टूडेंट्स हो, तो चूँकि इस बात को समझने का कोशिश करोगे कि पटाखा जो है बिल्कुल जितना कम हो सके उतना पटाखा फोड़िएगा, ठीक है। और नहीं फोड़ते हैं तो ये तो और बेटर है, ठीक ना। अगर आप नहीं फोड़ते हैं तो ये तो और बेटर है, ठीक है। और आप लोग जो है, चूँकि आप लोग देखो सिंपल सा बात है, अगर आप ही लोग जो है मतलब इस तरह से करोगे, पटाखे पूरा मतलब फोड़ोगे, तो फिर जो मतलब अनएडुकेटेड लोग हैं, जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको कि ये नहीं पता कि प्रदूषण होता क्या है, तो फिर वो क्या करेंगे। ये आप लोग का काम बनता है कि आप लोग जो है उनको मतलब इस तरह से प्रमोट करो कि पटाखा नहीं फोड़ना चाहिए, इससे जो है बहुत सारा प्रदूषण होता है, इसकी धुआं जो है बहुत सारा मतलब ये होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है इस वजह से भी जो है इस क्लास को, इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शेयर करो, ताकि ये बात जो है एक दूसरे तक पहुंच सके, ठीक है। और एक दूसरे मतलब सभी जो है जागरूक भी हो सके, ओके। और इसके साथ ही जो है
ऐसा हाँ हाँ, एक बात और, ये दीपावली जो है फेस्टिवल ऑफ लाइट, यानी ये जो है आपका, ये प्रकाश का त्यौहार के नाम से जाना जाता है, यानी रोशनी का त्यौहार के नाम से जाना जाता है, ठीक ना, कहने का मतलब है। तो इसमें जो है मेन रूप से लाइट का यूज होता है। लाइट वो आप दो तरीके से यूज कर सकते हो, एक तो आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइट होता है और दूसरा जो है मिट्टी का बना हुआ दिया जला सकते। तो बेस्ट जो है मिट्टी का दिया जो है आप वो यूज करो, वो ज़्यादा बेटर है। वो इसलिए बेटर है क्योंकि देखो, मिट्टी का दिया जो बनाते हैं, बना के जो लाते हैं बेचारे, उतना मेहनत करके लाते हैं, तो वो जो है कहाँ से, वो मतलब खुद से मेहनत करते हैं, वो काफ़ी गरीब लोग होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक लाइट जो बनाते हैं, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं इनसे ज़्यादा थोड़ा सा अमीर होते हैं, ठीक है। उनका खुद का एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है, लेकिन गरीब लोग के घर में भी दीपावली मन सके, इसलिए जो है कोशिश करना कि जितना ज़्यादा हो सके तो उसको भी जो है मिट्टी का दिया या फिर मिट्टी से बने हुए खिलौने जो होते हैं उसको भी खरीदने का कोशिश करना, जिससे कि उसके घर में भी दीपावली बन सके, ठीक है। तो मुझे लगा कि दीपावली में जो है मैं आपको इससे बेटर गिफ्ट और कुछ नहीं कर सकता हूँ, सो मैंने आप सब लोग के साथ जो है ये बात शेयर किया है, ठीक है। और अगर आप लोग को भी ठीक लगता है तो आप जो है इसे शेयर कीजिए, और इसके साथ ही जो है लाइक भी कर दीजिएगा सेशन को, ठीक है। और अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आज मैं आपको जो है बिल्कुल मतलब इन सब टॉपिक पे बात नहीं करने वाला हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते हैं। ये जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात मतलब नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे, ओके। क्योंकि आज जो है आपका क्लास काफ़ी लंबा हो चुका है, ओके। तो मिलते हैं आप लोग को मंडे को, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है बीच में जो है संडे भी आ जाता है और उस दिन काली पूजा भी मनाया जाता है। तो सीधा मिलते हैं आप लोग को मंडे वाली क्लास में, ओके। तो तब तक जो है एंजॉय कीजिए दीपावली को, ओके। हैप्पी दीपावली एंड हैव ए नाइस डे।